Nihal Agrawal, chapter 16, exercise 16.2, क्वेश्चन नंबर 12। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर, मान लीजिए एक रूम है जिसका बेस, ठीक है, बेस उसका मेजरमेंट यहाँ पे दिया है 15 मीटर लेंथ एंड 8 मीटर विथ, इज टू बी लेड विथ टाइल्स मेजरिंग, और उसमें एक टाइल्स लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये अप्लाई करना है, टाइल्स लगवाना है 50 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड ब्रेथ। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, तो बताइए इस रूम में कितने टाइल्स लगेंगे। चलिए वो तो फाइंड करेंगे। फर्दर इफ अ कॉर्पेट इज लेड ऑन द फ्लोर, अब उसमें एक कॉर्पेट के लिए, यानी जो कॉर्पेट या फिर डिज़ाइन आप बोल दीजिए, वहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ, सो दैट द स्पेस ऑफ 1 मीटर एग्जिस्ट, यानी चारों साइड हमें 4 साइड्स, क्योंकि रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स में हमें 1 मीटर लेफ्ट करना है, यानी छोड़ना है, बिटवीन इट्स एज, सभी कॉर्नर पे, एंड एज ऑफ फ्लोर, व्हाट फ्रैक्शन ऑन द फ्लोर इज अनकवर्ड, तो हम जो टाइल्स लगे हुए हैं और टोटल एरिया का हमें फ्रैक्शन भी देना है, फ्रैक्शन मीन्स अपॉन देना है, ठीक है, मतलब टाइल्स का अपॉन टोटल एरिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे शो करते हैं। एक रेक्टेंगुलर है, ये आपका रेक्टेंगुलर एक डायग्राम हुआ, क्लियर। अब इसकी कंडीशन क्या है, 15 मीटर एंड 8 मीटर, तो ये आपका 15 मीटर हुआ लेंथ और ये हो गया आपका 8 मीटर। इसका नाम शो कर देते हैं ए बी सी एंड डी। हमें अब देखिए इसके अंदर हमें 1 मीटर क्या करना है, लेफ्ट करना है, यानी सभी साइड से हमें 1 मीटर लेफ्ट करना है, यानी इधर से भी 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर और इधर से भी 1 मीटर। तो चलिए एक डायग्राम यहाँ पे शो कर लेते हैं, क्या शेप होगा, मतलब कितना एरिया आपका शेप हुआ, ये हो गया आपका, क्लियर। इसे नेम दे देते हैं पी क्यू आर एंड एस, क्लियर। यानी यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है, इतना एरिया छोड़ दिया गया है, लेफ्ट कर दिया है, किसके लिए, कॉर्पेट के लिए। सो आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आप टाइल्स को जब अपने घर में लगाएंगे तो आपको तुरंत, मतलब आप खुद ही मालूम कर सकते हैं कि मेरे कमरे में कितना टाइल्स लगेगा। कैसे, मान लीजिए सपोज इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा लेफ्ट करते हैं, पहले इसे एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपका कमरा जो है वो 20 बाई 30 मीटर का है, ठीक है। अब आपने जनरली, हम मार्केट में हमें किस फॉर्म पे टाइल्स मिलते हैं, एक स्क्वायर फॉर्म में भी मिलता है, रेक्टेंगल में मिलता है। तो चलिए 20 बाई 30 आपका ये तो पैरीमीटर है, सिंपल है, तो इसका एरिया आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर। अब एक टाइल्स आप ले लीजिए, आप जितने का भी लगवाना चाहते हैं, स्क्वायर फॉर्म में अगर बहुत छोटा होगा, ठीक है, एक जैसे मान लीजिए टाइल्स है, टाइल्स अगर 1 बाई 1 मीटर का है, जितने भी है 2 बाई 2 का मीटर का तो नहीं आएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मान लीजिए 1 बाई 1 मीटर का है एक स्क्वायर फॉर्म पे, तो इसका एरिया आप देख लीजिए, तो ये 1 मीटर स्क्वायर हुआ, इसका आप इसमें डिवाइड कर दीजिए और आपको टाइल्स मिल जाएगा, क्लियर। जितने भी टाइल्स है उसका एरिया लेके उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको टोटल टाइल्स मिल जाएंगे कि उसमें कितने टाइल्स लगेंगे, क्लियर। तो चलिए इसमें भी ये देखते हैं वही फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया देख लेंगे पूरे का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू, यहाँ 15 बाई 8 है, 15 इंटू 8 कर लीजिए, तो 15 बाई 8, 15 8 या 120, ये आपका मीटर स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं टाइल्स, तो टाइल्स यहाँ पे कितना है, 50 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। पहले इसका एरिया तो देख लें, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 टाइल्स, एरिया ऑफ 1 टाइल इक्वल टू 50, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ ही होगा, अगर रेक्टेंगल फॉर्म पे है तो लेंथ इंटू ब्रीथ मीन्स 50 इंटू 25, ये सेंटीमीटर पे है, तो 25 5 या 125, यहाँ पे आपका 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे चेंज कर लेते हैं किसमें, मीटर फॉर्म पे। तो मीटर फॉर्म पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत से आप एक कन्फ्यूज़न रहता है, सर 100 का डिवाइड क्यों नहीं करते, इससे ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है,
स्क्वायर है, तो मतलब आपके पास 2 सेंटीमीटर है। कितने हैं? 2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर, भाई इंटू भी कर रहे हैं ना, तो अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें किसमें? मीटर में, तो 100 का डिवाइड करते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 100 का डिवाइड कर लीजिए। आपके पास 2 सेंटीमीटर है ना, इसलिए हम 2 बार 100 का डिवाइड करेंगे। सो 0 से 0 कैंसिल, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/4 2 जा 8। ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या बताया था कि आप टोटल एरिया ले लीजिए और जो टाइल्स का एरिया है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको तुरंत ये मालूम हो जाएगा कि हमारे कमरे में कितना टाइल्स लगेगा। तो भाई इसका टोटल एरिया कितना है? 120 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ टाइल्स कितना है? एरिया ऑफ टाइल 1/8। तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो आप यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है? 120 मीटर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल 1/8। सो 1/8, तो 8 आपका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर पे हो जाएगा, तो 120 इंटू 8 इक्वल टू 12 9 जा 96, 12 8 जा 96। ये हो गया आपका टाइल्स का नंबर कि इस कमरे में कितने टाइल्स लगने वाले हैं? 960 टाइल्स। और ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपको प्रैक्टिकली मतलब यहाँ पे समझाया गया, जिससे कि हम अपनी लाइफ में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए कॉर्पेट पे आते हैं। तो कॉर्पेट के लिए स्टार्ट करते हैं पहले हम लेंथ की ओर। तो लेंथ यहाँ पे आपका कॉर्पेट के लिए बनाया गया है। तो देखिए एक एक हमें क्या करना है, ये आपका कॉर्पेट प्लेस है सेंटर पे, ये आपका पूरा टाइल्स लग चुका है। कितने टाइल्स लगे हैं? 960। तो कॉर्पेट लगाने के लिए 1 मीटर लेफ्ट किया गया है। तो इसका लेंथ कितना है? 15 में हमने कितना छोड़ा? यहाँ 1 मीटर। इधर कितना छोड़े? 1 मीटर लेंथ है ना। अगर देखिए यहाँ पे आपका कॉर्पेट लगा हुआ है, ठीक है, जैसे आप रूम में लगाते हैं ना सेंटर पे, जैसे गेस्ट आते हैं तो आप अपने रूम में यहाँ पे सेंटर पे कॉर्पेट लगाते हैं कॉलिन टाइप में, ये उसी की बात की जा रही है कि ये कॉर्पेट जो लगा हुआ है इसका हमें एरिया भी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, ये एरिया और ये इन दोनों को हम लेफ्ट कर देंगे। ये देखिए एक रेक्टेंगल की बात करें, जैसे ये रेक्टेंगल है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा ना, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये 30 होगा। तो अगर ये 15 है तो अगर हम इसे थोड़ा डैश डैश कर दें तो ये भी 15 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब 15 में से अगर ये 1 मीटर को हम माइनस कर दें, यहाँ भी 1 मीटर को माइनस कर दें, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? लेंथ 13 मीटर मिलेगा ना, क्योंकि हमें तो कारपेट यहाँ पे लगाना है। और इधर कितना है? 8। अब इस साइड में देखिए ये स्टैंड पोजीशन पे वर्टिकल, तो अगर हम इसे डैश डैश ज्वाइन कर दें तो कितना हमने लेफ्ट किया इसमें? 8 में इधर 1 लेफ्ट किया, इधर 1 किया, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। 8 में से 1 माइनस हुआ तो 7, और 7 माइनस 1 किए तो 6, तो ये 13/6 हो गया। अब इसे राइट करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ टाइल्स, सॉरी लेंथ ऑफ कारपेट इक्वल टू 15 था। 15 से हम 1 मीटर माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1 -2, तो 15 - 2 13 मीटर हो गया आपका लेंथ ऑफ कारपेट। एंड ब्रीथ ऑफ कारपेट इक्वल टू, ये आपका 8 मीटर था, तो 8 में भी 1 - 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ गया आपका 6 मीटर। तो ये हुआ लेंथ ऑफ कारपेट, ये हो गया आपका ब्रीथ ऑफ कारपेट। तो एरिया ऑफ कारपेट कर लेते हैं, एरिया ऑफ कारपेट, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, क्योंकि कारपेट भी आप देखेंगे 13/6 ये रेक्टेंगल शेप में है, 13 × 6, तो लेंथ इंटू ब्रीथ मीन्स 13 × 6, तो 13 6 जा 78। ये आपका फाइनल आंसर है। बस हमें फ्रैक्शन करना है। फ्रैक्शन हमें क्या करना है? कॉर्पेट और उसका टोटल टाइल्स एरिया। तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन क्या करना है? फ्लोर इज अनकवर्ड, जो अनकवर्ड हो,
यानी जो टाइल्स में कारपेट से अनकवर्ड हो। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एरिया ऑफ फ्लोर which is uncovered upon area of फ्लोर। तो गौर समझिएगा, एरिया ऑफ फ्लोर विच इज अनकवर्ड। तो अनकवर्ड कौन सा है? ये आपका कॉर्पेट हो गया। कौन सा अनकवर्ड है? ये एरिया। ये सभी एरियाज क्या है? अनकवर्ड है। तो देखिए टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया आपका है 120 मीटर स्क्वायर। और कॉर्पेट जो अनकवर्ड है, कॉर्पेट तो यहाँ तक लगा हुआ है ना, ये एरिया में थोड़ी लगा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया से हम कॉर्पेट एरिया को माइनस कर देंगे। और कॉर्पेट एरिया क्या है? 78। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 120 माइनस कॉर्पेट को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि कॉर्पेट से तो कवर्ड है ना, ये टाइल्स जो है कॉर्पेट से कवर्ड है। तो हम क्या करेंगे, कॉर्पेट को माइनस कर देंगे तो अनकवर्ड मिल जाएगा। अपॉन एरिया ऑफ फ्लोर क्या है? 120। सो 10 माइनस 8 2 एंड 1, तो 7 4 11, 1 कैंसिल अपॉन 120। सो 4 यहाँ पे हम 6, तो 7 6 जा 42, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, यानी 7/20 ये आपका हुआ फ्रैक्शन। सो ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द विथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम। देखिए एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसका विथ कितना है? 3/5 ऑफ लेंथ, x मीटर। तो लेंथ क्या है आपका? x मीटर, और जो विथ है वो लेंथ से 3/5 है, मतलब 3/5 टर्म्स ज़्यादा है, मतलब मल्टीप्लाई में है, मोर देन नहीं है, टाइम्स है। इफ इट्स पैरामीटर इज y मीटर, और इसका पैरामीटर क्या है? y है। राइट एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, फाइंड द फ्लोर एरिया ऑफ रूम इफ इट्स पैरामीटर इज 32 मीटर। तो हमें यहाँ फाइंड करना है x और y। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ये आपका x हो गया, और जो विथ है वो 3/5 टाइम्स है, यानी मीन्स 3/5x, क्योंकि लेंथ का है तो लेंथ तो यहाँ पे x है, तो 3/5x हो जाएगा। पैरामीटर आपका गिवन है y, क्लियर। तो लेंथ आप विथ क्या हो गया आपका? 3/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, लेंथ मीन्स x। सो पैरामीटर गिवन है, सो पैरामीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है पैरामीटर के? y। सो 2 ब्रैकेट लेंथ आपका क्या है? 3/5x प्लस ब्रेथ क्या है? लेंथ आपका x है, यहाँ पे x कर देते हैं, और ब्रेथ आपका क्या है? 3/5x इक्वल टू y। सो 2 यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम आपका 5 हो जाएगा, 5x प्लस 3x इक्वल टू y। सो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 5 जा 10x प्लस 2 3 जा 6y इक्वल टू 5 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 5y, सो y को ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पे 10x प्लस 6y माइनस 5y इक्वल टू 0। सो 10x प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ 5 3 8 होगा, 8 हो गया, यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 5 3y। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, हमने 2 5 10 है, 2 3 जा 6 ही राइट था, इसे कट कर देते हैं, यहाँ पे इजी वे पे करते हैं। सो 2 5 3 8 8x अपॉन 5, क्योंकि इस सिस्टम पे माइनस हो रहा है यहाँ पे, इक्वल टू y। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16x इक्वल टू 5y, ये हो गया। इससे क्या हुआ, आपका माइनस सेटअप नहीं हुआ, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और हमें गिवन क्या है? पैरीमीटर भी गिवन है 42 मीटर, 32 मीटर। इसका पैरीमीटर क्या दिया है? सम ऑफ ऑल साइड का 32 मीटर।
और यहाँ पे हमें 32 पेरीमीटर दिया हो। पेरीमीटर है क्या एग्जैक्ट, यहाँ पे y है, पेरीमीटर क्या है y, और y की वैल्यू क्या है 32। सो गिवन पेरीमीटर y इज इक्वल टू 32 मीटर। सो y की वैल्यू, y की प्लेस पे इसे पुट कर दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। सो 16x इज इक्वल टू 5 इंटू 32। सो x इज इक्वल टू 5 इंटू 32 अपॉन 16, 16 टू जा 32, सो 5 टू जा 10 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हुआ किसका, x का। अब x के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो लेंथ आपका x ही था, तो 10 मीटर, एंड ब्रेथ आपका था 3/5x। यहाँ पे देख सकते हैं 3/5x, तो 3/5 इंटू एक्स की वैल्यू 10, सो 5 टू जा 10, सो 3 टू जा 6 मीटर। सो ये हुआ लेंथ आपका 10 मीटर एंड ब्रेथ 6 मीटर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, क्योंकि ऑल्सो एरिया में भी फाइंड करना था रेक्टेंगुलर रूम। तो रेक्टेंगुलर रूम देखिए लेंथ आपका 10 है और ब्रेथ क्या है 6, तो रेक्टेंगुलर रूम हुआ। सो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारे पास 10 है और ब्रेथ क्या है 6, तो 10 6 या 60 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक गार्डन है जो रेक्टेंगुलर फेस पे है, 10 मीटर बाई 16 मीटर, लेंथ 10 है और 16 क्या है विड्थ है, इज टू बी सरमाउंटेड बाय ए कॉन्क्रीट वॉल, और उसके चारों साइड क्या है कंक्रीट वॉल, जहाँ पे मतलब वॉकिंग करते हैं, कंक्रीट मतलब गिट्टी या पत्थर के टुकड़े हैं वहाँ पे, ऑफ यूनिफॉर्म विथ, और उनके जो विथ हैं वो एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक जैसे। गिवन दैट द एरिया ऑफ वॉल, जहाँ पे पैदल चल रहे हैं वॉकिंग कर रहे हैं, उसका कंक्रीट का दिया है 120 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे एज्यूम, यानी यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कि एज्यूम द विथ ऑफ वॉल इज x मीटर, सो फॉर्म एन इक्वेशन x एंड सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी जो कंक्रीट है वहाँ का जो डिस्टेंस है वो x मीटर है। तो चलिए पहले फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे शो करते हैं। ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर प्लेस है, मतलब गार्डन है, A B C एंड D। अब इसमें x डिस्टेंस मतलब इसकी विथ है, जहाँ पे कंक्रीट का एक रोड गया है, ठीक है। ये मान लीजिए एक रोड यहाँ पे है, ये एक पाथ हो गया, ठीक है, जहाँ पे सभी प्लेस मतलब इधर डिस्टेंस है 1 मीटर लेफ्ट है। यहाँ पे मतलब वॉकिंग है, कंक्रीट के पत्थर है, कंक्रीट मतलब होता है गिट्टी बोल सकते हैं, ये पत्थर है यहाँ पे। अब ठीक है, उसकी मतलब एक रोड है यहाँ पे ये जगहों में, और इनका डिस्टेंस क्या है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन होते हैं उसी टाइप में। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, तो चलिए फाइंड करते हैं। इसका भी एरिया हमें गिवन है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, टोटल एरिया से अगर हम इसी एरिया को माइनस कर दें तो हमें अंदर का एरिया फाइंड हो जाएगा और x की वैल्यू भी फाइंड हम कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, सो लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ हमारे पास क्या है यहाँ पे 10 मीटर, ये 10 मीटर, और ब्रेथ आपका गिवन है 16, तो लेंथ 10 इंटू 16 10 जा 160 मीटर स्क्वायर। चलिए एरिया ऑफ गार्डन का तो फाइंड हो गया। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ ये जो रोड है आपका अंदर गार्डन का अंदर, यानी हम इसे नाम ले लेते हैं PQR एंड S, यहाँ की बात है, तो लेंथ ऑफ PQ भी लिख सकते हैं आप, लेंथ ऑफ इनसाइड गार्डन आप कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है, इनसाइड गार्डन, तो लेंथ ऑफ इनसाइड गार्डन मीन्स PQ। अब देखिए अभी हमने आपसे बताया था किसी अगर आगे तक ज्वाइन कर लें तो इसका डिस्टेंस क्या है 10, अब इधर क्या है आपका x है, इधर भी आपका x है, तो x और x माइनस कर देते हैं, तो लेंथ हमें फाइंड हो जाएगा 10 माइनस
x ब्रैकेट करके आप दोनों को ऐड कर लीजिए और माइनस कर दीजिए, सिंपल। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा कि यहाँ पे आप मतलब 10 ही है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हमने लेफ्ट किया, तो 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह हम यहाँ पे 1 को ऐड करके 10 से डिवाइड माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। वैसे ही x और x को ऐड करके 10 से आप माइनस कर दीजिए, तो 10 माइनस क्या हो गया 2x। सेम आप यहाँ पे ब्रीथ भी फाइंड कर सकते हैं, ब्रीथ ऑफ इनसाइड गार्डन। सो क्या हो जाएगा, ब्रीथ यहाँ पे 16 है तो 16 से आप माइनस कर दीजिए तो 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 इधर भी लेफ्ट है। तो चलिए एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ इनसाइड गार्डन या वॉल भी लिख सकते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ आपका क्या है 10 माइनस 2x, लेंथ इंटू ब्रीथ क्या है 16 माइनस 2x, इंटू कर लीजिए 10 6 जा 16, 10 जा 160, 10 माइनस 2 10 इंटू 2 20x, 2x 16 2 जा 32x और माइनस माइनस आपका प्लस 4x स्क्वायर। क्लियर। अब ये एरिया ऑफ वॉल का यहाँ पे आ गया आपका एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल, वॉल नहीं इनसाइड रेक्टेंगल, इनसाइड रेक्टेंगल, क्योंकि वॉल पोजीशन तो आपका ये है ना रेक्टेंगल। सो इक्वल टू 160, 32 और 20 आपका 52 हो जाएगा, 52x प्लस 4x स्क्वायर। ये हुआ आपका रेक्टेंगुलर प्लेस। लेकिन हमें एरिया कहाँ का गिवन है, यहाँ का गिवन है। सो एरिया ये कब होगा, जब हम पूरे रेक्टेंगल से इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा एरिया। तो एरिया ऑफ वॉल्क, एरिया ऑफ वॉल्क यहाँ पे क्या गिवन है 120 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ वॉल कब होगा, जब रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर से इन साइड को हम माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल इक्वल टू, तो हमें क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ वॉल। और एरिया ऑफ वॉल कितना दिया है 120 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 160 माइनस एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल 160 माइनस 52x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 120। 1 माइनस को अंदर एंट्री कर दीजिए, 160 प्लस 52x प्लस माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 120। 160 से 160 कैंसिल, माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया क्योंकि माइनस पे है, तो 4x स्क्वायर राइट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, 52 को भी इधर ले आइए, 52x और इधर तो ऑलरेडी 120 है इक्वल टू 0। इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो और ये इजी हो जाएगा मिडिल टर्म्स के लिए। x स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर 4 3 जा 12 प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। 4 ट्रांसफर हो गए, कैंसिल हो जाएगा। हमें रिजल्ट यहाँ पे क्या मिला मिडिल टर्म्स x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसका मिडिल टर्म्स कर लेते हैं। सो 10 3 जा 30, सो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 30 इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, x कॉमन, x माइनस 10 एंड माइनस 3 कॉमन, x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेम हुए, x माइनस 10 को आउटसाइड कर लीजिए और एक आपका हुआ x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 1 टर्म्स हम ले लेते हैं, 3 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 10 और सेकेंड है x की वैल्यू 3। सो ये आपका फाइनल आंसर है, x इक्वल टू 10 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल है। कैसे, अगर हम x के प्लेस पे 3 रखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना रखते हैं 3 और यहाँ भी 3 रखते हैं, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, कितना होगा 6। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 16 है टोटल, तो 10 3 13 3 16। और अगर हम इधर हम 3 रखें तो ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, तो 3 3 क्या हो गया 6 और टोटल कितना है 10। तो
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका इसका, ये 4 हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है और 10 भी पॉसिबल है। 10 को भी चेक कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 10 पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ 10 कर दें और यहाँ 10 कर दें तो 10 10 क्या हो जाएगा 20, तो 10 आपका पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल टू 10 इट इज़ नॉट पॉसिबल। सॉरी माफ़ करिएगा, हमने चेक नहीं किया था, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो x इक्वल टू आपका फाइनल आंसर क्या होगा 3, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अ रेक्टेंगुलर रूम is 6 meter long, 4.8 meter wide and 3.5 meter height। अब भाई हाइट अगर हो गया तो रेक्टेंगल तो रह नहीं गया, वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट है तो रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। बेस हो, अगर स्टैंडिंग पोजीशन पे है तो ये समझ जाइए किसकी बात हो रही है, क्यूबॉइड की बात हो रही है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया 4 बॉल। देखिए 4 बॉल ही इशारा कर दिया कि ये आपका क्यूबॉइड हो गया। कैसे, हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। भाई रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, रेक्टेंगल तो एक बेस है, ये है आपका रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल में हाइट नहीं होती, सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसे अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहें तो ये क्यूबॉइड है। ये देखिए, ये आप एक क्यूबॉइड बना लीजिए, ये ठीक है, ये टच हो गया, ये भी टच हो गया, ये भी टच हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए लेंथ है, तो लेंथ आपका क्या है 6, तो ये आपका 6 हो गया। ब्रीथ क्या हो गया 4.8, ये 4.8। तो भाई आपका यहीं से ही आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बोला है कि रेक्टेंगल के बाद भाई इतना ही रेक्टेंगल होता है। अगर आपने हाइट उठा दिया तुरंत चेंज हो जाएगा, वो डायमेंशन में चेंज हो जाएगा। और यहाँ हाइट आपका 3.5, तो ये क्या बन गया आपका क्यूबॉइड। तो भाई ये रेक्टेंगल नहीं है, ये आपका क्यूबॉइड है। हाँ ये बोल सकते हैं कि जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से आपका बना हुआ है, क्लियर। अब देखिए 4 बॉल किसको बोलते हैं, ये एक बॉल हुआ। अगर हम देखें गौर से, मान लीजिए आप यहाँ पे स्टैंड है, तो एक ये बॉल हो गया ये साइड का, एक ये बॉल हो गया एक साइड, सेकेंड साइड, एक ये बॉल हो गया, और आप उधर से आप इसको देखेंगे तो एक ये बॉल दिखेगा, क्लियर। तो 4 बॉल हुई ना। अगर आप 4 बॉल टच कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे फुल एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे स्टैंड होके बिना झुके या बिना जंप किए जिसको जिसको टच करेंगे उसे हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, ये बात याद रखिएगा। और अगर आप टॉप मतलब होता है इसका जो छत है और इसका जो बेस है, अगर इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेंगे तो उसे बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। और अगर इसके अंदर आप कोई प्रोडक्ट अंदर करते हैं या बाहर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो हम किसको टच कर रहे हैं, सिर्फ 4 बॉल को टच कर रहे हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, लैटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्यूबॉइड लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्लियर। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर इन सभी साइड्स का अगर एरिया आप 1 बाय 1 निकालेंगे तो श्योर है कि इसका फार्मूला आपको मिल जाएगा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। हमारा मेंसुरेशन का एक वीडियो बना है, इससे पूरे रिलेटेड आप उन फार्मूलों को भी देख सकते हैं। तो 2 ब्रैकेट लेंथ आपका क्या है यहाँ पे 6 मीटर, ब्रेथ क्या है आपका 4.8 और हाइट क्या है आपका 3.5। तो चलिए इसे ऐड करते हैं, तो 6 4 10, तो सभी इंटू फॉर्म पे आ जाएंगे, 10.8 इंटू 3.5, ओके। सो इज इक्वल टू 10 2 8 16 एंड 2 0 आपका 1 हो जाएगा और 2 1 2 21.6 इंटू 3.5। सो इंटू करने में आपका जाएगा 75.6 मीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका एरिया 4 बॉल। एरिया 4 बॉल को ही लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर 41 मीटर इज लेंथ एंड 22.5 मीटर इज ब्रेथ। ये लेंथ एंड ब्रेथ है। एंड बाउंड्री वॉल, जो बाउंड्री वॉल है, जो हाइट है वो 2 मीटर हाइट इज बिल्ट ऑल अराउंड ऑफ द प्लॉट एट अ डिस्टेंस 1.5 मीटर फ्रॉम द प्लॉट। प्लॉट से कितने डिस्टेंस पे, 1.5 मीटर
मतलब डिस्टेंस पे उसकी हाइट बनी हुई है। यानी जो चारों साइड बाउंड्री होती है ना, वो आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बाउंड्री वॉल। तो इनर सरफेस हमें फाइंड करना है बाउंड्री वॉल का। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए आपका होम है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका होम, ठीक है। अब ये होम से 1.5 मीटर आपने डिस्टेंस किया, क्योंकि गार्डन के लिए या अपनी बाइक पार्किंग के लिए इतना डिस्टेंस आपने यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। ये मान लीजिए गेट है, तो गेट से आप एंट्री होंगे तो इतना स्पेस होगा, ये आपका रूम स्टार्ट हो गया, ऐसा ही समझ लीजिए। तो यहाँ आपने एक बाउंड्री बनाया है जो मेन गेट होगा, ठीक है, ये आपका मेन गेट हो गया। और ये आपका जो 4 साइड्स है, ये आपका क्या है, वो वॉल है जिनकी हाइट आपका गिवन है 2 मीटर हाइट है। क्लियर। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 41 मीटर। तो रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है वो कितना है, 41 मीटर। एंड सेकंड आपका दिया है जो ब्रीथ है वो 22.5 है, 22.5 मीटर ये आपका ब्रीथ है। बस हो गया। अब हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि 1.5 हमने डिस्टेंस छोड़ा चारों साइड। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट प्लॉट 41 मीटर एंड ब्रीथ गिवन है 22.5 मीटर। और बाउंड्री वॉल की जो हाइट है, हाइट ऑफ वॉल बाउंड्री वॉल वो है आपका 2 मीटर। क्लियर। और यहाँ डिस्टेंस आपका 1.5 है, तो हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है। ओ सॉरी, ये जो आपका 41 मीटर है ये अंदर की ओर है भाई, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म पे है ना, ये इसके बाहर आपका 1.5 मीटर, तो इसका जो डिस्टेंस है वो लेंथ है आपका 41 मीटर। क्लियर। ये आपका डिस्टेंस दिया है 41 मीटर, और जो ये ब्रीथ है ये आपका ब्रीथ नहीं है, ये यहाँ का है। यहाँ से डिस्टेंस पे आपका वॉल है कितना है, 22.5 मीटर। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाउंड्री वॉल का निकालेंगे लेंथ। अभी हमने लेंथ फाइंड नहीं किया, तो ये तो आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये आपका प्लॉट है ना, तो 41 मीटर अंदर है, और इसका ब्रीथ जो है 22.5 आपका ये ब्रीथ है। तो हमें वॉल तक का रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल, अब देखिए ये 41 है ना, तो इधर डिस्टेंस कितना है 1.5, इधर कितना डिस्टेंस है 1.5। तो हमें बाउंड्री वॉल का लेंथ फाइंड करना है, तो हम ये दोनों को इस बार ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 41 तक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का 41 मीटर है, और ये 1.5 को ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। तो 41 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो 1.5 3 हो जाएगा, तो 41 3 44 मीटर। अब इसी तरह ब्रीथ भी फाइंड कर लेते हैं, ब्रीथ ऑफ बाउंड्री वॉल। तो ब्रीथ कितना है 22.5 है, तो 22.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो श्योर है कि दोनों ऐड होके तो 3 होंगे, तो 3 ऐड करेंगे तो 25.5 मीटर। क्लियर। अब हम बात करते हैं इनर सरफेस एरिया बाउंड्री वॉल। इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउंड्री वॉल। तो इनर सरफेस एरिया बाउंड्री वॉल हम फाइंड तो कर रहे हैं, इनर सरफेस एरिया मतलब पेरीमीटर की बात है, ठीक है, सॉरी 4 वॉल की बात है, क्योंकि इनर सरफेस एरिया वही कहलाता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। तो फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ इनटू हाइट। सो 2 ब्रैकेट लेंथ आपका क्या है 44, ठीक है, 44 प्लस 25.5 ब्रीथ, और हाइट कितना है 2 मीटर। सो इसे सॉल्व करेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो 44 और 25, क्योंकि 0.5 उधर तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, 4 5 9 4 2 6 इंटू 2। सो 2 इंटू 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18 1 19, 6 2 ज़ा 12 1 13। सो 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 1 7, 2 1 ज़ा 2, 278 मीटर स्क्वायर
ये आपका फाइनल आंसर है।